सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर 6 अक्टूबर 2025 को जो हुआ उसने पूरे देश का कानूनी कंसाइंस हिला दिया। एक एडवोकेट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर शू हर्ल करने की कोशिश की और उसके तुरंत बाद एक यूट्यूबर ने ओपनली चीफ जस्टिस को धमकी दे दी। ये सब कुछ हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिला जब कोर्ट के अंदर जस्टिस पर शू फेंका जाए और बाहर उसी जज के खिलाफ थ्रेट्स दिए जाए। तब सवाल ये उठता है कि क्या हम अब भी कानून के साथ चलने वाले लोग हैं या सोशल मीडिया के स्लोगन से, और क्या इन एक्शंस के लिए कोई सजा है? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस केस में अप्लाई करता है? दर्शकों, सब जानते हैं कि एडवोकेट राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में हियरिंग के दौरान अपना शू उठाया और चीफ जस्टिस BR गवई पर फेंक दिया। सिक्योरिटी ने तुरंत उसे रोक लिया, लेकिन वो चिल्ला रहे थे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके तुरंत बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे सस्पेंड कर दिया, ये कहकर कि उसका बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ द नोबल प्रोफेशन है। लेकिन मैटर यहाँ रुका नहीं और सोशल मीडिया में आउटरीच बढ़ता गया और कई और नाम जुड़ गए, जैसे रिलीजियस प्रीचर अनिरुद्ध आचार्य अलियास अनिरुद्ध राम तिवारी एंड यूट्यूबर अजीत भारती। मामला इतना बढ़ गया कि इन सबके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग उठने लगी। यहाँ तक कि 2 अलग लेटर्स भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेजे गए। दर्शकों, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, और अगर ऐसा है तो क्या पनिशमेंट है जो एक्ट के तहत मिल सकती है? अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमानी से डिमांड किया गया है कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करे, नॉट जस्ट अगेंस्ट एडवोकेट राकेश किशोर बट ऑल्सो अगेंस्ट रिलीजियस प्रीचर अनिरुद्ध आचार्य एंड कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर अजीत भारती। कंप्लेनेंट्स ने अटॉर्नी जनरल से लिखित कंसेंट मांगा है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 रेड विथ रूल 3 ऑफ द रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1975, ताकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जा सके। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है किसी कोर्ट की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट करना, उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करना या जस्टिस के प्रोसेस को डिसरप्ट करना। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के थ्रू रेगुलेट होता है। इसके 2 मेन टाइप्स हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, जैसे कि किसी ने कोर्ट का ऑर्डर ना माना हो। पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है ऐसी कोई भी बात लिखित या बोली गई या कोई एक्ट जो स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर्स और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट या इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सिंपल शब्दों में, अगर आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो जिससे लोगों का फेथ जुडिशरी में कम हो या जस्टिस के प्रोसेस को आप डिस्टर्ब करते हो, तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए गिल्टी हो। इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 12 में है, मैक्सिमम 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट या 2000 फाइन या बोथ। कोर्ट चाहे तो अपॉलॉजी एक्सेप्ट करके रिलीज भी कर सकता है, लेकिन अपॉलॉजी जेन्युइन एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि राकेश किशोर और अजीत भारती दोनों ने अपॉलॉजी देने के बजाय अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया है। एडवोकेट किशोर ने मीडिया में बोला कि उसने कुछ गलत नहीं किया और अजीत भारती ने अपने एक्स पर लिखा, I am safe and sound, no arrest has happened, no custody. You all don't worry. This is a part of journalist life. The relentless thrashing of the leftist will continue. आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे केसेस में क्लियर स्टांस लिया है। EMS नंबूदिरीपद वर्सेस TN नंबियार 1970 में कोर्ट ने कहा था कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी अलाउड है, लेकिन ऐसे रिमार्क्स जो पब्लिक फेथ को अंडरमाइन करे वो कंटेम्प्ट है। इन रेफरेंस टू अरुंधति रॉय 2002 केस में ऑथर को 1 दिन की कस्टडी और 2000 का फाइन दिया गया था फॉर मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट स्कैंडलाइज द जुडिशरी। दर्शकों, आपको बता दूं कि अगर कोर्ट चाहे तो वो खुद भी सुओ मोटो कंटेम्प्ट इनिशिएट कर सकता है। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करे कि कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो तो एडवोकेट किशोर और अजीत भारती को समन करके एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 6 महीने तक का जेल या फाइन दोनों हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक एस्पेक्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 का भी है जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है। BNS के सेक्शन 261 जो पहले IPC सेक्शन 228 था, ये कहता है that whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such servant is sitting on the stage of a judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment which may extend to 6 months or a fine which may extend to ₹5,000 or with both। यानी कोर्ट के अंदर किसी जज के सामने इंटेंशनली इंसल्ट या ऑब्स्ट्रक्शन करना एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस है। राकेश किशोर का एक्ट जूता फेंकने की कोशिश करना और स्लोगन चिल्लाना क्लियरली इंटेंशनल इंसल्ट है। यहाँ पर एक और धारा लग सकती है और वो है सेक्शन 351 ऑफ BNS। जूता फेंकना एक असॉल्ट का अटेम्प्ट माना जा सकता है चाहे फिजिकल कॉन्टैक्ट ही ना हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने R वर्सेस मेड 1823
और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर पंकज भास्कर मुंडे 2017 में क्लैरिफाई किया that even an act indicating an intention to use force constitute assault। तो लीगली अगर कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो कंटेम्प्ट और राकेश किशोर पर बीएनएस 351 और 267 दोनों के तहत एफआईआर हो सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने कामनेस दिखाई है और उन्होंने खुद कहा that these things do not affect me। तो अब सबकी नजरें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। क्या वो लेटर्स को कंसेंट देंगे? एक्टिविस्ट सूरज कुमार बौद्ध ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को एक डिटेल लेटर लिखा डेटेड 7 अक्टूबर 2025, जिसमें बौद्ध ने लिखा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक थ्रेट्स टू एन अटेम्प्टेड फिजिकल असॉल्ट स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। और ये एक डायरेक्ट अटैक ऑन द डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है। लेटर में एक वायरल वीडियो का रेफरेंस भी दिया गया डेटेड 21 सितंबर 2025, जहां अनिरुद्ध आचार्य ने एलिजली कहा था इफ यू वांट टू गेट योर चेस्ट रिप्ड ओपन देन लेट मी नो। ये रिमार्क एलिजली चीफ जस्टिस के कुछ कमेंट्स के रिएक्शन में दिए गए थे जो उन्होंने डाइटी विष्णु के बारे में कहा था। बौद्ध के मुताबिक ये एक डायरेक्ट इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री था। फिर हुआ 6 अक्टूबर का कोर्ट रूम अटैक और उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यूट्यूबर अजीत भारती के पोस्ट ने सिचुएशन को और भी एक्सप्लोसिव बना दिया। भारती ने एक्स पर लिखा दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, द सेम फेट विल बिफॉल सच डीजेनरेट एंटी हिंदू एंड कॉवर्डली जजेस ऑन द स्ट्रीट्स इफ दे एक्सप्रेस देयर विनमस डिजायर्स डीमीनिंग हिंदूज बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन देयर ऑर्डर्स। एक और पोस्ट में उसने लिखा कि हिंदू सिर्फ सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट विद अ शू कर सकता है और ये भी ऐड किया कि चीफ जस्टिस डज नॉट डिजर्व टू सिट ऑन दैट चेयर। बौद्ध ने अपने लेटर में लिखा है कि ये सब स्टेटमेंट्स और एक्ट्स प्रोवोक वायलेंस अगेंस्ट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस के लिए डिजाइन किए गए थे और ये वायरल हो चुके हैं, जिससे हीटेड डिबेट्स एंड एस्केलेटेड टेंशंस बढ़ गई हैं। जब ये मैटर मीडिया में आया तब तक नोएडा पुलिस भी एक्टिव हो गई थी। अजीत भारती को ट्यूसडे को पुलिस ने सेवरल आवर्स तक क्वेश्चन किया ओवर हिज कमेंट्स अबाउट द चीफ जस्टिस। उसका एक वीडियो जो उसने एक्स और यूट्यूब पर शेयर किया वायरल हो गया, जिसमें उसने कैप्शन लिखा था गवई इज अ लाउजी अनडिजर्विंग जज एंड ही शुड फेस अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। एक और लेटर डेटेड 8 अक्टूबर 2025 एडवोकेट सुभाष चंद्रन केआर ने लिखा है अटॉर्नी जनरल को रिक्वेस्टिंग कंसेंट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट अगेंस्ट राकेश किशोर, स्टेटिंग दैट हिज एक्ट ऑफ throwing a shoe at the dais and shouting slogans against the chief justice constitutes a serious disruption to the justice system and diminishes the authority and dignity of the Supreme Court। उसने आगे लिखा है the most contemptuous act of the contemner diminishes the majesty and authority of the honorable Supreme Court and defeats the Constitution of India। तो दर्शकों, कुछ लोग कहते हैं कि कंटेम्प्ट लॉ वेग है और कभी-कभी फ्री स्पीच को सप्रेस करने के लिए यूज होता है। अब इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या जज को एंटी हिंदू बोलकर धमकाना फ्री स्पीच है या कंटेम्प्ट? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।